शांति 28 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। तो ये खुशखबरी जो है हो सकता है हम वाणी द्वारा सुनाएं, या फिर जो है हम किसी के भी कांटेक्ट में जब आते हैं या हमारे संकल्पों में भी कोई आता है तो हम उसको जो है उसके रोल से, इस ड्रामा से न्यारा देखें। क्योंकि आज जैसे कल भी बाबा ने कहा कि आत्माएं बहुत दुखी हैं, है ना। रोल में कहीं ना कहीं परेशानियां लगी हुई हैं, तन से, मन से, धन से, जन से, संबंध से, सरकार से, कहीं से भी। तो फिर जो है उसको ये, जब कोई भी हमें अपने रोल में कोई अपनी बातें सुनाता है या नहीं भी सुनाता है, जस्ट हमारी एक कहें उसकी तरफ जो है वो दृष्टि जाती है। दृष्टि मतलब ऐसे टिक नहीं जाने का है दृष्टि का, लेकिन जस्ट हमारा जो है एक नज़र भी उसके ऊपर जाती है तो हर एक को जो है उसके रोल से डिटैच होकर देखना है। भले हम उनको जानते हो न जानते हों, लेकिन हर एक जो है अपने रोल में कहीं ना कहीं परेशानी में लगा हुआ ही है। तो हम हर एक को जो है उसके सत्य स्वरूप में देखें कि ये तो आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जस्ट जो है वो ऐसा वैसा रोल प्ले करे, ऐसा वैसा अर्थात दुख का, शांति का, बीमारियों का जो है वो रोल प्ले कर रही है। और जो है स्वयं को भी ये स्मृति बार बार दिलाने की है कि ये हमारे अंदर के विश्व में ही जो है अब शांति की स्थापना हो रही है और हमें ये ज्ञान मिल चुका है। ज्ञान इस धरा पर मनुष्यों को मिलने का समय आ चुका है। वही जो है बाप आया हुआ है हमारे अंदर सारे अलग अलग देह के धर्म मिटा करके एक सत्य आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बार बार याद मतलब सेकंड सेकंड, पल पल जो है हमें अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित रहने के लिए बाबा कह रहे हैं। एवर हेल्दी अर्थात कि आज जो है वो अगर तन की बीमारियां हैं भी तो उसका मुख्य कारण है हमारा आज जो मन भटका हुआ है। अलग अलग जो हम कहें बुद्धि भी जो है कहीं कहीं भटकी हुई है। कभी किसी की बीमारी का समाचार सुन लेते हैं, कभी किसी के एक्सीडेंट का समाचार या कोई भी ऐसे धोखे का समाचार सुन लेते हैं। तो वो गंदगी तो नहीं कह सकते क्योंकि ड्रामा अनुसार ही है, पर वो जो है एक तरीके का जिसको हमने लेबल दे दिया है नेगेटिविटी का, वो हम लोग अपने अंदर बाहर बसाकर बार बार उसका सिमरन करते रहते, चिंतन करते रहते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अपने उस आत्मिक स्वरूप में मूल जो हम कहें बाबा के समान जो स्वरूप है या फिर बाबा को ही हम याद करें, है ना, जो हाईएस्ट अथॉरिटी या जिसकी बुद्धि हाईएस्ट है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं इस पावन बन जाओ। पावन अर्थात इस शरीर से, इस ड्रामा से जो है वो डिटैच हो जाओ। इसके लिए जो है बाबा थोड़ा सा हमें हिंट भी दे रहे हैं, क्योंकि सवेरे सवेरे क्या होता है हमारी बुद्धि जो है हमारी आत्मा का रस चख करके उठती है, या जैसे हम नींद में सोते हैं तो अपना सब कुछ रोल भूल करके हम उस सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं। तो जब उठते हैं तो इस रोल का प्रभाव, ड्रामा का प्रभाव हमारे ऊपर कम होता है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं सवेरे सवेरे स्नान आदि कर, है ना। तो अगर स्नान तो वैसे ज्ञान का स्नान हम कह सकते हैं करके, नहीं तो अगर वो स्नान करते हो तो भी जो है अपने बुद्धि का अटेंशन, जैसे सूर्य भाई भी कहते हैं कि जब तक बाबा के रूम में पहुंचेंगे हजारों संकल्प आ चुके होंगे। तो इसीलिए जब से उठें, है ना, तब से जो है इस तरह से एकांत में अर्थात अपने ही एक के अंत में, बाबा के अंत में जो है वो खो जाना है या बैठ जाना है ना। बुद्धि से, जरूरी नहीं है अगर शरीर का कोई कार्य व्यवहार हो माताओं को घर का, तो वो करते हुए भी जो है अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित रहें। यहाँ तो कमाई मतलब इस याद में, है ना। मधुबन में भी कमाई कमाई, क्योंकि वहाँ पे इतना ड्रामा का फिक्र नहीं होता है हमको, और यहाँ तो अर्थात अपने आत्मिक स्थिति में तो कमाई ही कमाई है। तो याद से ही विश्व के मालिक अर्थात कि ये विश्व हमें पता चल जाएगा कि हमारी ही रचना है।
तो हम अपनी रचना से प्रभावित नहीं होंगे, अर्थात कि उसका सुख उठाएंगे। धारणा में बाबा कह रहे हैं कि तुम निमित्त हो इस विश्व में शांति स्थापन करने के, अर्थात कि इस ज्ञान के द्वारा हमें पता चल चुका है कि हम आत्मा हैं, है ना। तो हम दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो उनकी आत्माओं को भी जगाएंगे हम लोग। तो वही है विश्व में शांति स्थापन करना। तो बाबा कह रहे हैं शांत चित्त होकर के, अर्थात अपने उस मूल स्वरूप स्थिति में होकर के हमें बात करनी है। तो हमारा तो ये अनुभव है, जब भी हमारी आत्मिक स्थिति होती है तो जो है हमारा बात करने का वॉल्यूम भी कम हो जाता है, और जो है हर एक को जो है वो प्रेम की दृष्टि से या कहीं आत्मिक दृष्टि से हम देखते हैं। तो वही है आहिस्ते और रॉयल्टी से बात करना। दूसरा अलबेलापन छोड़ करके, है ना, कि अलबेलापन क्या है, इस देह के प्रति जो भी हमारे संकल्प चलते हैं वो है अलबेलापन। अगर देह को आराम की ज़रूरत है तो ज़रूर हम उसको आराम दें, है ना, लेकिन वो करते हुए भी जो है जितना जितना हमारे सत्य स्वरूप में ध्यान होगा तो वो शरीर की बीमारियां भी कहें या उसकी चिंताएं भी कहें, वो जो है कम होती जाती है। तो अलबेलापन छोड़ना अर्थात कि ये देहबान छोड़ना है, होपलेस, अर्थात हो सकता है कि कभी हमारा मन जो है वो ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार जो है वो दिल शिकस्त भी हो जाता है, या फिर कहें उसको दुख भी आ जाता है, लेकिन उस समय भी होपलेस, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति से हमें नहीं हटने का है। ये ध्यान रखना है कि ये भी जो है वो जस्ट सीन है, वो पास हो जाएगा। मैं आत्मा तो सदैव हूँ ही, सुख शांति खुशी से भरपूर। वरदान बहुत अच्छा बाबा दे रहे हैं समझने जैसा, कि पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास्ट होने वाले सफलता मूर्त भव। तो जो अगर बाहर से कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, तंगी जैसा, परेशानी जैसा, हमें डिस्टर्ब करने जैसा, तो वो हमको टंटोलने आया है कि तुम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो कि अभी तक जो है उस देहबान में ही फंसे हुए हो। तो उस समय बाबा कहे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, लेकिन क्या करो, फुल स्टॉप लगा दो। उसमें भी बाबा बोल रहे हैं कि ये सोचने में भी जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट अर्थात कि हमारा देह में अटेंशन चला जाता है। इससे अच्छा है फुल स्टॉप कि मैं आत्मा हूँ। वैसे तो होगा ये सब कुछ ड्रामा अनुसार ही, फिर भी जो है हम अटेंशन तो ज़रूर रख सकते हैं। अटेंशन रखना भी ड्रामा अनुसार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो सहयोग की उंगली देनी पड़ेगी ना। तो बाबा कह रहे हैं फुल स्टॉप होना अर्थात कि क्लास चेंज होगा। क्लास चेंज होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लास चेंज हो गया? तो नेक्स्ट टाइम अगर हमारे ऐसी परिस्थिति आई तो हम उसमें हलचल में नहीं आएंगे, या चलो नेक्स्ट टाइम के लिए न रुके, लेकिन अभी कैसे पता चलेगा क्लास चेंज होगा? कि वो जब हम लोगों ने फुल स्टॉप लगा दिया तो हम जो है वो स्वयं को बहुत ही हल्का या अपने अंदर ज्ञान को अधिक से अधिक महसूस करेंगे। तो वो होगा पेपर में पास होना या क्लास चेंज होना। तो बाबा कह रहे हैं देखते हुए ना देखो, सुनते हुए, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है उसके पीछे की सच्चाई देखें कि क्या है, वो होगा ज्ञान के आधार से। वैसे तो हम अगेन फिर से कह रहे हैं हर चीज़ जो है वो ड्रामा अनुसार होगी, लेकिन फिर भी जो है मन को उमंग उत्साह में लाने के लिए जो है हमें जो है ये सब जो एक्सपेरिमेंट है वो करनी पड़ेगी। कि ये जो दिखाई दे रहा है कि बहुत ही हमारे घर पे हलचल हो गई, लेकिन उसके पीछे भी क्या है कि बाबा दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है अभी भी अपने घर को लेकर के अपनापन है ना, मतलब इस रोल के घर को लेकर के अपनापन है। तो इस तरह से लोहे के आवरण में जो है सोने को हम पहचाने, तो उसको ही बाबा कह रहे हैं बाबा से सुनो, बाप का दिया हुआ है वही है ना, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वही जो है वो देखो करके, तो जो है फुल पास हो जाएंगे, अर्थात फुल हमारी आत्मिक स्थिति हो जाएगी चढ़ती कला, अर्थात हमारी बुद्धि का स्तर जो है वो ऊंचे से ऊंचा होता जाएगा। तो अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे, अर्थात कि हमारी आत्मिक स्थिति जो है मजबूत होती जाएगी, है ना। दूसरी बार जो हिलेंगे नहीं, स्लोगन दे रहे हैं बाबा, स्वोन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो।
तो स्वोन्नति, स्व कौन है? आत्मा। आत्मा की स्थिति मजबूत करनी है तो क्वेश्चन क्यों क्या नहीं करो, करेक्शन ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए नहीं, या कोटेशन मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। एक कैपेसिटी, एक सीमा के अंदर स्वयं को हम बांध देते हैं, उसको कहा गया है कोटेशन। तो ये सब बातें जो है उनसे वो दिल शिकस्त करने वाली बातें हैं, वो माया की बातें हैं, वो हमें पिंजरे में बंद करने वाली बातें हैं, हद की बातें हैं। तो ये जब भी आए तो उसको ये लेबल नहीं लगाओ कि ये मैं कर रही हूँ, है ना। तो इससे अच्छा कनेक्शन अर्थात अपनी बुद्धि को जो है वो बाबा के साथ जोड़े।